अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी से रिलेटेड। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान पीएम मोदी पाकिस्तान से। स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के एक बड़े पत्रकार ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जो हैरान करने वाले हैं। अब ये दावे सही है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ने जो कहा है उसे सुनना जरूर चाहिए। पाकिस्तान के एक सीनियर पत्रकार जावेद चौधरी ने कहा है कि साल 2020 और 21 में ऐसी परिस्थितियां बन रही थीं जिनमें भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य हो सकते थे। जावेद चौधरी ने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान का दौरा करने वाले थे। इसके बाद तो जावेद चौधरी ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए। जावेद चौधरी की बात में कितनी सच्चाई है कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आप एक बार सुन लीजिए कि जावेद चौधरी ने आगे क्या कहा। जावेद चौधरी ने कहा कि फौज ने 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने के लिए मना लिया था। पाकिस्तानी सेना की तरफ से यह सारा काम जनरल फैज हमीद ने किया था। फैज हमीद एक अरब मुल्क में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मिले थे, जिसके बाद यह फैसला हुआ था कि 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान जाएंगे। जावेद चौधरी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते तो वो हिंगलाज माता मंदिर भी जाते। जावेद चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इमरान खान से भी मिलते और उसके बाद दोनों देश आपस में व्यापार को दोबारा शुरू करने का फैसला लेते। जावेद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान इस बात के लिए तैयार हो गया था कि वो आतंकवाद में अब शामिल नहीं होगा और कश्मीर का मुद्दा भी मिल बैठकर सुलझाएगा। सब चीजें तैयार हो गई थी, लेकिन आखिरी वक्त पर उस समय के पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को डरा दिया। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान से कहा कि आप पर मोहर लग जाएगी कि आपने कश्मीर का सौदा किया। ये बात सुनकर इमरान खान पीछे हट गए और ये दौरा रद्द हो गया। आपको एक बार फिर बता दें कि ये सभी दावे पाकिस्तान के एक पत्रकार ने किए हैं जिनका नाम जावेद चौधरी है। अब जावेद चौधरी के पास अपनी बातों को साबित करने के क्या सबूत हैं वो ये भी बता सकते हैं, लेकिन जावेद चौधरी ने ये दावे करके बवाल जरूर खड़ा कर दिया है। जी जनाब, तो 100% ये बात बिल्कुल सच लग रही है। उसका बिल्कुल प्रूफ ये है कि हमारे यहाँ पे कोई भी पार्टी है, कोई भी लीडर है, वो अपनी रेपो, वो अपनी पार्टी की इज्जत देखता है कि कहीं पर मेरे ऊपर कोई उंगली तो नहीं उठेगी। शाह महमूद कुरैशी बहुत पुराने हैं और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से एक बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं। इससे पहले भी किसी और की पार्टी में भी मेरे ख्याल में ये थे और यही इनका वो था, इमरान खान से पहले भी। अभी तो वो हैं बिलावल। इनका जो है ना, ये वज़ीर ख़ारजा के हवाले से बहुत फेमस हैं ये। अच्छा, इनके हवाले से एक और बात है कि इनका जो अपना इलाका है मुल्तान का, ये पूरे इलाके में पीर फ़कीर बड़े मशहूर हैं। इनका बड़ा एक मतलब गद्दी नशीन वाला सिलसिला है। ये पॉलिटिशियन है, लेकिन इनके आगे इनके जो इलाके के लोग हैं अंधे हैं। मतलब यूँ समझ लो कि इनके पैर चूमते हुए की वीडियोस आई हैं बाकायदा कि इनके पैर चूम रहे हैं लोग। ऐसे लोगों को प्रेडिक्शन भी होती है, आपको पता है। ऐसे लोग मतलब आगे का थोड़ा सा मतलब फ्यूचर के हवाले से भी बहुत सारी बातें बता सकते हैं और बहुत कुछ सही भी होता है। जैसे आप कह रहे हैं पीर हैं या गद्दी नशीन, बिल्कुल ऐसा ही थोड़ा सा इल्म होता है चीज़ों का। लेकिन ये वाला जो मामला है कि ये तो 100% कैलकुलेट करके निकाल सकता है कि जैसे ही अगर हमारे मामला सेट होते हैं इंडिया से, 100% ऑपोजिशन पार्टी उस मुद्दे को नेगेटिव उठाती, उंगली कर, तो बाकायदा अपोजिशन पार्टी उंगली उठाती कि आपकी पार्टी ने कश्मीर का सौदा कर लिया। कश्मीर के मामले में पाकिस्तानी अवाम बहुत ज़्यादा जज्बाती, बहुत ज़्यादा, अच्छा ऐसी बातें सामने आती, फिर और प्रूफ में आते, फिर और प्रूफ आते, इन दोनों की ये बातें हुई हैं, मुल्क का सौदा कर लिया। लोगों को, अवाम को एक बरकला दिया जाता, कश्मीर का मुद्दा उठाकर अपना काम निकाल लिया। अच्छा, होता क्या अगर मोदी जी आ जाते, हालात बेहतर होते, ट्रेड होती, आवाम का फ़ायदा होता। यहाँ पर जो पार्टी इस वक्त मौजूद थी, उस वक्त भी उन्होंने आने वाले वक्त के लिए आवाम का नहीं सोचा,
उस वक्त भी उन्होंने अपनी ज़ाती ईगो का, ज़ाती अना का, ज़ाती मफाद का सोचा, तो आज भी हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। मैं अक्सर इमरान खान के हवाले से उनकी स्पीचेस देखती हूँ या सुनती हूँ। आपको पता है बहुत रिग्रेटफुल एक उनका लहजा होता है, उनका बात करने का तरीका होता है कि बहुत अफसरदा इंसान जो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन नहीं करा। और पता है वो एक ही पक्ष रखते हैं, उनकी तरफ से एक ही मतलब एक पॉइंट होता है या एक ही जवाब होता है या एक ही चीज़ पे वो मतलब सब कुछ निर्भर कर रहे होते हैं। मैं बहुत प्रेशराइज था, मुझे बहुत सारे लोग, बहुत सारी ताकतें काम नहीं करने दे रहे थे। मैं बहुत कुछ करना चाहता था पाकिस्तान के लिए लेकिन मैं नहीं कर सका और मुझे इस बात का अफसोस है और मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूँ। लेकिन अब जब मैं आऊँगा तो मैं एक लूली लंगड़ी मतलब सीट्स लेकर कुछ इनके बंदे तो मुझे सबकी रखनी पड़ती थी। मैं चाहता हूँ अब मैं मजबूती के साथ आऊँ। अब मैं मतलब मेरी जैसे आपने देखा था बीजेपी के हवाले से हमने देखा था कि उनकी भी कुछ सीट्स किसी की थी तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, वो वीक थे। बाद में जब वो लोग स्ट्रॉन्ग हुए तो वो यानी कि सबका एक ही पक्ष था, सबके सब सिर्फ एक ही गोल था, एक ही प्रोग्रेस के हवाले से ही देखते थे, इंडिया प्रोग्रेस करे, आगे बढ़े, तो फिर ही वो कर पाए। इनकी हुकूमत में हमेशा सबसे बड़ा जो फॉल्ट था वो ये था कि 2 सीट्स इस जमात की थी, 4 सीट्स इस जमात की थी। अब इनको PMLN की भी सुननी पड़ती थी, इनको जरदारी की भी सुननी पड़ती थी, इनको फला पार्टी की भी सुननी पड़ती थी, इनको फला पार्टी की भी सुननी पड़ती थी। कोई कुछ कहता था, इनके खुद के विचार कुछ और होते थे। तो फिर ये कहते हैं कि मैं कभी उसकी सुन लेता था, अपनी नहीं करता था, कभी उसकी सुन लेता था, अपनी नहीं करता था। मैं सिर्फ जनरली एक बात पूछना चाहूँगी और आपसे जवाब चाहूँगी और मुझे पता है कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि आप मुझे एक बात बताइए। एक तरफ आपके मुल्क का फ़ायदा है, एक तरफ आपका मुल्क तरक्की करेगा, एक तरफ आपका मुल्क स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ पकड़ता है और आगे बढ़ता है, ग्रो करता है। दूसरी तरफ लोगों के ताने, दूसरी तरफ अपोजिशन के ताने हैं, दूसरी तरफ पार्लियामेंट में दूसरी तरफ आपको थोड़ी सी पार्लियामेंट में सुननी पड़ेगी। लोग तंज करेंगे, ताने कसेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने देखा एस जयशंकर को हमने देखा पार्लियामेंट में सुना रही हैं अपोजिशन। हमने देखा वैष्णव जी को वो सुन रहे हैं पार्लियामेंट में, अपोजिशन उनको सुना रही, किसी को नहीं छोड़ती, अपोजिशन नहीं छोड़ती, उनका तो काम है सुनाते रहना। अब उस चीज़ को देखकर अगर मुल्क की तरक्की को पसपा करते हो, पीछे छोड़ देते हो या पिछाड़ देते हो डिसीजन लेते हुए, तो आप बताइए कहाँ की अक्लमंदी है? मुझे इस बात का जवाब दें। बिल्कुल ऐसा ही है, असल फ़ायदा होता है आवाम का, असल बेनिफिट देखना चाहिए आवाम का। हम आज हैं कल नहीं है, जिस दिन हमने ये सोच लिया ना आज हम हैं कल नहीं हैं, आने वाली नस्लों को कुछ दे के जाएँ, तो उस वक्त मेरे ख्याल में वो गवर्नमेंट अगर ऐसी आ जाए या ऐसे लोग आ जाएँ तो शायद मुल्क तरक्की करेगा। वरना छोटे छोटे फ़ायदे अपने आने वाली नस्लों को बर्बाद करने के लिए छोड़ दिया गया है। और आज इसीलिए तसव्वुर करें कि आज हालात बेहतर होते, ट्रेड हो रही होती, मतलब हम इतना कुछ जान चुके हैं, इतनी चीज़ों के सस्ताई के बारे में इंडिया की जान चुके हैं। आपको पता है बहुत करीब है, आपको पता है बहुत कम कॉस्ट लगती है। यूँ समझ लें कि यार जिस तरीके से हम एक इलाके से दूसरे इलाके में, मिसाल के तौर पर हम अगर नाज़िमाबाद से लेकर लालू खेत तक कोई चीज़ लेके जाते हैं, क्या कॉस्ट आती है? यकीन करें इतना सस्ती कॉस्ट आती। आपको पता है वहाँ पर जो व्लॉगर्स आते हैं या जो फॉरेनर्स आते हैं, आपको पता है वो क्या इम्पैक्ट लेके जाते हैं इंडिया से? इंडिया दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। वो अपने अपने मुल्क में जाकर, अपने लोगों को जाकर, अपने जान पहचान वालों लोगों को जाकर बताते हैं कि दुनिया का सबसे सस्ता तरीन कंट्री, दुनिया का सबसे ज़्यादा रिच कंट्री, कल्चर के हिसाब से, ट्रेडिशंस के हिसाब से, फेस्टिवल के हिसाब से, रंगों के हिसाब से, कि आप वहाँ जाएंगे आपका मन रख जाएगा, आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप वापस लौटो अपनी कंट्री। वो इंडिया है। हमने कितनी वीडियोस देखी जिससे हमें वाकई आइडिया हुआ है कि बहुत सी चीज़ें, अच्छा एक तो सस्ती चीज़ें, ऐसा भी नहीं कि 4 चीज़ें हैं, अब वैरायटी भी बहुत है। मतलब मैं कहता हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी तो पूरे हिंदुस्तान के खाने खाते गुजार सकते। सस्ते के चक्कर में हमेशा क्या होता है, हमारे साथ क्या होता है, हम पाकिस्तानियों के साथ घटिया, सड़ा हुआ, फेंकने वाला, बदबूदार, पेट खराब, फूड पॉइजन, मोशन, वॉमिटिंग, ये होता है हमारे साथ। वहाँ पे क्वालिटी का भी ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, क्वालिटी का ख्याल, मतलब जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हमने क्वालिटी बेहतर दे के अपने आप को बनाना है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते। मतलब हम अपने शॉप को, हम अपनी दुकान को 10 साल का नहीं सोचते। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम 6 महीने के लिए आए, 2 महीने के लिए आए, जो घटिया बेचना है बेचो, फिर कल दूसरे इलाके में शॉप खोल लूँगा। अरे अल्लाह के बंदे, आप एक ही जगह शॉप खोल लो, अच्छी से अच्छी चीज़ बेचो। मुझे ऐसा समझ में लगता है, ऐसा आता है समझ में, हमारे लोगों को देखकर एक बार किसी को बस किसी तरह चेप दो, अगली दफ़ा दूसरे को, एक दफ़ा किसी को बस
ये जो पाकिस्तान में जितनी आवाम है ना, इनको बारी बारी सबको बेवकूफ़ एक दफ़ा बना दो। अगर आप अच्छी चीज़ दो तो वो बेवकूफ़ आपके पास बार बार आएगा अच्छी चीज़ के चक्कर में। तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा है या उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब ये कब अक्ल आएगी? बिल्कुल बेवकूफ़ी है। इसीलिए कहते हैं क्वालिटी बेहतर हो, काम अच्छा हो तो आपकी चीज़ें बढ़ती हैं, आपको इनकम बढ़ती है, आपके मुल्क, हमारे मुल्क का इमेज अच्छा हो तो हमारे मुल्क में मज़ीद इन्वेस्टमेंट होगी। तो एक बहुत ही मतलब यूँ समझ लो कि रियल वीडियो लग रही है कि वाकई अगर बातचीत एक मरतबा हमने सुना था कि मोदी जी आए थे, नवाज शरीफ से मिले थे, शादी और सालगिरह वाला कोई अचानक आ गए थे, सडनली तो आ गए। आज तक उन पे इल्ज़ाम है जो मोदी का यार है वो मुल्क का गद्दार है, जो मोदी का यार है वो मुल्क का गद्दार है। आज तक उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है और वहाँ पर इस बात में डिस्कस होती है कि आप अचानक चले गए, क्या हो गया था वो, मतलब उस अच्छा किया था आपने, सही निर्णय उसमें पॉजिटिव में और मुस्कुरा के अजीत डोभाल से भी बातचीत की गई तो उन्होंने कहा फिर हमने ये देखा नहीं एस जे शंकर जी से, एस जे शंकर भी, अजीत डोभाल भी, उनसे भी पूछा था कि हमने फिर प्लान किया सारी चीज़ें की। तो मतलब मामला ये है कि कोई चीज़ वहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव देखी जाती है तो यहीं पर वो नेगेटिव देखी जा रही होती है। तो एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, वाकई रियल थी। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।